कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में ही डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके जितने भी सेटलमेंट करने हैं, कितना अमाउंट उसको पे करना है, उसका सारा चीज आज हम देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ इसके पहले बेसिक टर्म्स बता देता हूं। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उस पार्टनर को कहा जाता है डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है, डिजीज पार्टनर कहा जाता है। अब उस पार्टनर की तो डेथ हो गई, उसका जितना भी अमाउंट सेटल करना होगा वो उसके किसी रिलेटिव को दिया जाएगा या उसके घर वालों को दिया जाएगा। तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं नॉमिनी। आप जब भी इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको अपने नॉमिनी का नाम फिलअप करना पड़ता है कि इन केस ऑफ योर डेथ आपका जितना भी अमाउंट है किसको मिलेगा। तो यहाँ पे जो नॉमिनी होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एग्जीक्यूटर। तो उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई उसका एग्जीक्यूटर। तो सारा का सारा अमाउंट किसको मिलना चाहिए? एग्जीक्यूटर को, क्योंकि पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर भी यदि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, सपोज उसको सारा अमाउंट अभी इमीडिएटली पे किया जा रहा है, तो वो एग्जीक्यूटर को पे किया जाता है। या तो कुछ फॉर्म्स में ऐसा होता है या क्वेश्चंस में दिया होता है कि कुछ भी नहीं बोला है कि उसको पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। यदि कुछ नहीं बोला है तो हम मानते हैं कि उसको पेमेंट बाद में की जाएगी, उसके एग्जीक्यूटर का अमाउंट बाद में दिया जाएगा। इसमें और भी वैरायटीज के क्वेश्चन होते हैं कि यदि किसी पार्टनर को डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर को अभी कुछ अमाउंट दे दिया, बाकी कुछ अमाउंट बाद में देंगे विद इंटरेस्ट, क्योंकि फर्म के लिए वो लोन बन गया है, फर्म के लिए एक लाइबिलिटी बन गई, तो फर्म उसको विद इंटरेस्ट भी पैसे दे सकते हैं। एक और हम टर्म डिस्कस करते हैं सर्वाइवल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, फर्म की बैलेंस शीट क्लोज हो रही है 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को, और पार्टनर की डेथ हो गई। पार्टनर ए नाम है सपोज, उसका 30 सितंबर को डेथ हो गई। तो वो फर्म में कितने दिनों तक रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने क्या हो गया? सर्वाइवल पीरियड। तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन है जो उस मंथ वाइज होंगे। अब देखिए, डेथ का तो कोई पीरियड फिक्स नहीं होता, कभी भी हो सकती है। तो इन केस यदि डेज वाला क्वेश्चन यदि आप लोगों को आता है तो जनरली आपके डेज निकलते हैं 73 और 146, क्योंकि जो 73 होता है अपॉन 365, जनरली हम लोग 365 लेते हैं। लीप ईयर रहेगा तो हम सोच रहे होंगे कि 366 क्यों नहीं ले रहे, जनरली क्वेश्चन के लिए हम 365 लेते हैं। तो 73 वन जा 73 फाइव जा, और सपोज 146 डेज वाला क्वेश्चन भी आता है तो 73 टू जा 73 फाइव जा। तो जनरली आप लोगों को यदि डेज में कुछ आता है कैलकुलेशन कि उसका सर्वाइवल पीरियड डेज में निकल रहा है, तो जनरली वो ये होगा 73 या 146। तो यदि डेज में आता है तो आपको हर एक चीज डेज में कैलकुलेट करनी है। सपोज पार्टनर की डेट 12 जून को हो रही है, 12 जून, और मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज और 12 दिन जून के, ये हो गए 73 डेज। तो जनरली आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप से बनने वाले हैं कि डेज में भी निकलेगा तो वो इजीली कट जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अजय, विजय एंड संजय वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1 ऑन 31 दिसंबर। अभी दिसंबर वाला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन में इनकी बैलेंस शीट गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं। अजय डाइड ऑन 1 जुलाई 2019, तो 31 दिसंबर 2018 को फॉर्म क्लोज हुआ, बैलेंस शीट क्लोज हुई, नया फाइनेंशियल ईयर इनका लगा 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हुआ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को डेथ हुई, तो 6 महीने इसका सर्वाइवल पीरियड निकल गया। इट वॉज एग्रीड दैट बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर, इनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुए, कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। गुडविल टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर विच वर, क्वेश्चन में गिवन है 4 साल का प्रॉफिट, उसके बेसिस पर हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। 20,000, 28,000, 36,000, 24,000, 4 साल का प्रॉफिट दिया। मैं आपको बताऊंगा कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स एट ऑल, मतलब गुडविल को बैलेंस शीट में मत दिखाओ, उसको अभी ही एडजस्ट करना है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 12% पर एनम। जो पार्टनर की डेथ हो गई है, जिसका नाम था अजय, अजय की डेथ हुई है, उसको 12% की रेट से इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। यहाँ सर्वाइवल पीरियड का यूज होगा। His share of profit for the year 2019 taken as accrued at the same rate as that of the previous year। अब फाइनेंशियल ईयर तो अभी क्लोज हुआ नहीं 2019, प्रॉफिट कब होगा? 31 दिसंबर 2019 को। तो अब ये पार्टनर तो जा, इसकी डेथ हो गई, इसके सेटलमेंट्स करने हैं, तो प्रॉफिट में उसको कैसे शेयर दें? हाउ टू कैलकुलेट देयर शेयर? कुछ तो बेस मानना पड़ेगा। या तो कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है पिछले साल जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसको बेस मानकर इसको प्रॉफिट में हिस्सा दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। या तो क्वेश्चन में होता है कि कुछ साल के एवरेज प्रॉफिट को इस साल हम बेस मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको शेयर दे देते हैं। तो प्रॉफिट में शेयर निकालने के भी दो बेसिस होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है सेल्स बेसिस। तो इस क्वेश्चन में टाइम बेसिस है कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे उसको शेयर देना है प्रॉफिट में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बनाने के लिए? प्रिपेयर अजय's कैपिटल अकाउंट और एज ऑन 1 जुलाई 2019। अजय का हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में से ये है अजय का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोला, सिर्फ जिसकी डेथ हो रही है उसका अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले अजय की कैपिटल दी है लाइबिलिटी साइड, उसको लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी ये है अजय की कैपिटल 80,000, ये लिख दिए 80,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व में इसको शेयर मिलेगा और इनका शेयर दिया है 2:2:1। मैं तीनों पार्टनर के नाम है लिख देता हूं। अजय, फर्स्ट है अजय, विजय और संजय। विजय और संजय 2:2:1 ये इनका रेशियो है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये इसकी डेथ हो गई है अजय की। तो सबसे पहले हम इसका जनरल रिजर्व में शेयर लिख लेते हैं, शेयर इन जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसको भी शेयर मिलेगा जिसकी डेथ हो गई है। जनरल रिजर्व दिया 30,000, 30,000 का 2/5, तो 5 6 30, 6 × 2 12, ये आ गया 12,000। तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड लिख देंगे, इसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। तो अजय की क्रेडिट साइड जाके बाय जनरल रिजर्व, ये इसको जनरल रिजर्व में शेयर दे दिया हमने 12,000। उसके बाद देख लेते हैं बैलेंस शीट में कुछ और भी चीज है क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाली? और कुछ भी नहीं है, ना एसेट साइड कोई गुडविल है, ना कोई प्रॉफिट लॉस है, कुछ भी नहीं है। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट था कि जो गुडविल है वो 2 ईयर परचेज ईयर है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है और 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, 4 साल के प्रॉफिट है, उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं 4 साल के प्रॉफिट 20,000 प्लस 28,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, 36 प्लस 24 अपॉन 4 से डिवाइड किया क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 20,000 प्लस 28,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, टोटल आ रहा है 1,08,000। 1,08,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 4 2 8, 2 इधर गया, 4 7 28। ये हमने इसको 4 से डिवाइड करके क्या निकाल लिया? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम फर्म, अब क्या करते हैं, गुडविल निकाल रहे हैं, फर्म की गुडविल निकलेगी। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसका ये मतलब होता है कि ये अमाउंट की गुडविल इस फर्म में कितने सालों तक रिमेन रह सकती है। जनरली 1.5 2 साल 3 साल 4 साल होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 ईयर दिया हुआ है। तो 27,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया इंटू 2, ये आ गया 54। ये जो गुडविल आई है फर्म की गुडविल आई है।
अब हम शेयर निकालेंगे अजय का, उसको कौन देगा गेनिंग रेशियो में? विजय और संजय। इनका कोई न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग शेयर निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ अजय इन गुडविल, अजय का शेयर 54,000 का 2/5, 54,000 का 2/5, तो ये आ जाएगा अजय का शेयर गुडविल में इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 21,600। अब अजय विजय संजय का ओल्ड रेशियो दिया था हमको क्वेश्चन में, ये था इनका ओल्ड रेशियो। इनका न्यू रेशियो क्या होगा? विजय को हम अजय को हम साइड कर देते हैं, तो विजय और संजय का रेशियो 2:1 होगा। ये कैसे कैलकुलेट होता है कि जो इसका शेयर होगा अजय का 2/5, उसको ये दोनों ने एक्वायर्ड किया होगा 2:1 में। तो जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे तो वो 2:1 ही आएगा। चलो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, अजय विजय और संजय, ये तीनों का हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1, 2:2:1। अजय की डेथ हो रही है, इनका जो न्यू रेशियो है वो आएगा 2:1। अब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। मैं फोटो के लास्ट में, क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगा, जिसमें आप देख सकते हो कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसा आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि रिटायरमेंट में भी जो पार्टनर जा रहा है उसको गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे पे करते हैं। यहाँ पर भी विजय और संजय रिटायरिंग गेनिंग पार्टनर्स हैं, वो डेथ जिसकी हो गई, जिसको कहते हैं डिजीज पार्टनर, वो अजय को पेमेंट करेंगे गुडविल की गेनिंग रेशियो में। तो हम निकालते हैं विजय और संजय का 2/3, 1/3 माइनस 2/5, 1/5, एलसीएम 50, गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही आएगा। 5 2 10 माइनस 6, 4/50, 5 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 1 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 3 1 3, 2/15, तो ये आ गया 4:2। इसको यदि हम शॉर्ट करके लिखें 2:1। अब बांट देते हैं हम लोग। एंट्री क्या होगी? चलो पहले हम लोग विजय और संजय को बांट देते हैं। विजय और संजय का शेयर निकाल लेते हैं। किस पे? फर्म की गुडविल पे नहीं, जो अजय का शेयर है गुडविल में 21,600, 21,600 का 2/3, 21,600 का 1/3, तो 21,600 डिवाइडेड बाय 3 होता है 7,200, तो ये आ गया 7,200 इंटू 2 14,400। अब ये पैसे ये लोग इसको देंगे। इसकी एंट्री आप सुन लीजिए, क्योंकि मुझे अभी और भी वर्किंग करनी है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट करो, जो रिटायर जिसकी डेथ हो रही है उसको क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या होगी? विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। और हम सिर्फ अजय का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो अजय कहाँ पे? क्रेडिट में। अजय के क्रेडिट में जाइए, नाम लिखिए अपोजिट, लेजर पोस्टिंग बाय विजय's कैपिटल अकाउंट, Vijay's capital account by Sanjay's capital account। अजय दे रहा है 14,400, सॉरी विजय दे रहा है 14,400 और संजय दे रहा है 7,200। ये दोनों अजय को दे रहे हैं। सपोज यदि पार्टनर्स कैपिटल्स होते तो हम दोनों के डेबिट में भी जाते, वहां पर नाम लिखते टू अजय's कैपिटल और विजय और संजय के इसमें डेबिट साइड लिख देते। बट अभी सिर्फ हमको किसका अकाउंट बनाना है? अजय का। ठीक है, आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। अब यहां पे सर्वाइवल पीरियड का यूज होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, मैं उसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, अजय की डेथ हुई तो अजय's कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू सर्वाइवल पीरियड अपॉन 12। सर्वाइवल पीरियड कितना था यहां पे देख लीजिए, 31 दिसंबर को इनकी बैलेंस शीट क्लोज हुई।
1 जुलाई 2019 को अजय की डेथ हो गई, तो सर्वाइवल पीरियड 6 मंथ, जो 6 मंथ है वो निकल गया सर्वाइवल पीरियड, कि कितने दिन तक वो बिजनेस में सरवाइव किया। तो इंटरेस्ट पर एनम दिया, इसको पूरे साल का नहीं मिलेगा, हम लोग निकालेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट। तो उसकी कैपिटल है 80,000 का 12% की रेट से इंटू 6/12, 6 महीने सर्वाइवल पीरियड। 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 6 48, 4,800 रुपीज उसका इंटरेस्ट आ गया। तो यहां पर क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,800। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा है कि उसको जो प्रॉफिट में शेयर देना है वो किसके अकॉर्डिंग देना है। तो मैं पढ़ता हूं एडजस्टमेंट। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 be taken as accrued at the same rate of that of the previous year। पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 4 प्रॉफिट्स अवेलेबल थे जो एवरेज प्रॉफिट दिए थे, जिससे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। तो ये जो लास्ट वाला 24,000 है, ये क्या है, पिछले साल का प्रॉफिट है, इस पे उसका शेयर निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में 2015 का 20,000 है, 2016 का 28,000 है, 2017 का 36,000 है, और 2018 का मतलब 19 का प्रीवियस ईयर 18 उसका है 24,000। तो अब हम निकालते हैं इसका शेयर ऑफ अजय इन प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट बोला है पिछले साल के बेसिस पे, ये टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग बोला है। तो शेयर ऑफ अजय इन प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अजय, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अजय। अजय का कितना है प्रॉफिट शेयरिंग, 2/5 इनटू सर्वाइवल पीरियड अपॉन 12, इनटू सर्वाइवल पीरियड अपॉन 12। तो पिछले साल का प्रॉफिट है 24,000, क्वेश्चन में गिवन है 24 इनटू अजय का शेयर ये है, यहां से देख सकते हैं आप लोग, 2/5 इनटू सर्वाइवल पीरियड 6 महीने 6 मंथ। तो 6 2 कट गया, 24,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, ये आ गया 4,800। अब एक्चुअल में प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, बट इसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ रहा है। तो इसके लिए एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। तो अजय के क्रेडिट साइड जाके बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी एक्चुअल प्रॉफिट हुआ नहीं है, फिर भी हमने इसको प्रॉफिट में शेयर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 4,800। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सपोज यदि इसकी कोई ड्राइंग भी होती क्वेश्चन में, तो ड्राइंग यहां से कट जाती, डेबिट हो जाती ड्राइंग, डेबिट साइड, और उसका यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी डेबिट साइड आ जाता। अब यहां से जितना भी इसका अमाउंट है टोटल करते हैं, 80,000 प्लस 12,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200 प्लस 4,800 4,800, 1,23,200। यहां भी लिखेंगे 1,23,200। अब ये अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज इसको कुछ पेमेंट भी कर रहे होते तो यहाँ पे नहीं आता है, एग्जीक्यूटर का एक अलग से अकाउंट बनता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू अजय's एग्जीक्यूटर अकाउंट, अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये पूरा का पूरा अमाउंट 1,23,200, ये अमाउंट हमने उसको अब पे करना है उसके एग्जीक्यूटर को। सपोज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी क्वेश्चन में प्रिपेयर करने के लिए बोलता, तो नीचे अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता, उसके क्रेडिट साइड जाते वहां लिखते बाय अजय's कैपिटल अकाउंट 1,23,200। और यदि सपोज उसको कुछ पेमेंट करनी होती कि अभी 2,000 रुपीज दे दो, 10,000 दे दो, तो एग्जीक्यूटर के डेबिट साइड से उसको पेमेंट कर देते, क्योंकि एंट्री होती है अजय's एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और जितना भी बचता अमाउंट बैलेंस आता वो ट्रांसफर हो जाता अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, अजय का एग्जीक्यूटर का लोन बन जाता, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो होगा, क्योंकि फर्म अब उसको बाद में पे करेगा।
तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई हो कि एक पार्टनर की डेथ होती है तो जनरली हम उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है वो कैसे शो करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।